आप सबों को प्रभु यीशु मसीह में जय मसीह की। आज का हमारा संदेश है प्रभु के नाम पर विश्वास करने की शक्ति। द पावर ऑफ बिलीविंग इन द नेम ऑफ द लॉर्ड। यूहन्ना 1 उसकी 12वीं आयत में लिखा है, परंतु जितनों ने उन्हें ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर के स्थान उन्होंने का अधिकार दिया। जितनों ने परमेश्वर पर विश्वास किया उनको परमेश्वर ने अधिकार दिया, उन्हें शक्ति दी, पवित्र आत्मा दी और उनके उद्धार दिया। किसने? जिन्होंने परमेश्वर पर विश्वास किया। यीशु का नाम सिर्फ बोलने के लिए नहीं है, शब्द बोलने के लिए नहीं है, ये नाम हर नाम के ऊपर है। जब कोई इस नाम पे पूर्ण विश्वास करता है तो परमेश्वर उसकी जिंदगी में स्पिरिचुअल काम करने लगता है, आध्यात्मिक काम उसकी जिंदगी में शुरू हो जाते हैं। यीशु ने क्रॉस पर हमारे लिए अपनी जान दी। उसके चेलों ने यीशु के नाम पर अपनी कुर्बानी दी। पौलुस की गर्दन को काट दिया गया जो कि उसका एक चेला था। हजारों लोगों ने यीशु के लिए अपनी जान दी। सवाल ये पैदा होता है, क्यों? वाई? यीशु के नाम के लिए अपनी जान क्यों दी? हम देखेंगे मत्ती 10 उसकी 22वीं आयत में लिखा है, मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर रखेंगे, परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। यस, आज भी हम देखते हैं कि लोग बाग यीशु के नाम से चिढ़ते हैं। हजारों लोग आज भी अत्याचार के शिकार हो रहे हैं। ऐसा क्यों होता है? यीशु ईश्वर है। यीशु ईश्वर का प्रतिनिधि है, मीडिएटर है, और यीशु शब्द देदारी है। कुलसियों उसका 2 उसकी 9वीं आयत में लिखा है, क्योंकि उसी में परमेश्वर की सारी परिपूर्णता संदेह वास करती है। क्योंकि परमेश्वर की पूर्णता किसमें वास करती है? प्रभु यीशु मसीह के अंदर। यीशु के नाम से मुक्ति, उद्धार, साल्वेशन मिलता है। क्योंकि अगर हम देखें प्रेरितों का काम उसका 16 उसकी 31वां आयत में क्या लिखा है? उन्होंने कहा, प्रभु यीशु पर विश्वास कर, तू तो और तेरा घराना उद्धार पाएगा। पाप से मुक्ति मनुष्य को पर सबसे बड़ा बोझ है पाप। और जब हम प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं तो हमारे पापों से हमें मुक्ति मिल जाती है। कोई भी अच्छा काम या इंसानी काम खुद नहीं बचा सकता अपने आप को। साल्वेशन, मुक्ति जो है वो हमें प्रभु के नाम से ही मिलती है। मत्ती 1 उसकी 21वां आयत में लिखा है, वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। हाँ, ये भविष्यवाणी क्या हुई थी कि माता मरियम जी जो हैं वो पवित्र आत्मा से गर्भवती होंगी और वो एक पुत्र जनेगी और उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो उनके पापों से उद्धार कराएगा। हमारे पापों से अगर हमें छुटकारा कोई दे सकता है तो वो प्रभु यीशु मसीह है। यूहन्ना उसका 3 उसकी 16वीं आयत में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वे नाश ना हो बल्कि अनंत जीवन पाए। तो हमें अनंत जीवन कब मिलेगा? हमें साल्वेशन कब मिलेगी? जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे। रोमियो 10 उसकी 13वीं आयत में लिखा है, क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। जो कोई प्रभु यीशु मसीह का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। प्रेरितों का काम उसका 4 उसकी 12वीं आयत में लिखा है, और किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्य में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हमें उद्धार मिल सके। यस, जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो हमारे पाप क्षमा हो जाते हैं। हमारी जिंदगी का रहने का
मकसद बदल जाता है, तरीका बदल जाता है और हम यीशु के बच्चे बन जाते हैं, हम यीशु के अनुयायी बन जाते थे। यीशु पर विश्वास करने पर हमें एक नई पहचान मिल जाती है। यीशु पर जब हम यीशु को ग्रहण करते हैं तो हम बदल जाते हैं। हम वो दूसरे गलत काम जो अपनी ज़िंदगी में करते थे उसको हम छोड़ देते हैं। हम धार्मिक जीवन जीने का प्रयत्न करने लगते हैं। अब हम पाप के गुलाम नहीं रहते, हम वासना के गुलाम नहीं रहते, हम बेईमानी के गुलाम नहीं रहते। हम जो हैं परमेश्वर के बेटे बेटियां कहलाने लगते हैं। क्योंकि गलातियों उसका 3 बाब उसकी 26वीं आयत में लिखा है, क्योंकि तुम सब विश्वास के द्वारा जो मसीह यीशु पर है परमेश्वर की संतान हो। हम परमेश्वर की संतान कब ठहरे? जब हमने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया। दूसरी कुरिन्थियों उसका 5 बाब उसकी 17वीं आयत में लिखा है, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वो एक नई सृष्टि है। एक नई सृष्टि कैसे भाई? जो हमारा पुराना जीवन था वो बदल जाता है, हमारा पाप में जीवन जो था वो बदल जाता है, हमारा बेईमानी का जीवन, हमारा ईश्वर का जीवन, हमारा चोरी का जीवन बदल जाता है। अब हमारे जीवन में क्या आ जाता है? प्रेम, क्षमा, सेवा का जीवन शुरू हो जाता है। क्योंकि डर के ऊपर क्या है? विजय है। हम लोग बीमारी से, नाकामी से, मौत से, अपने भविष्य को लेकर डरते हैं। बाइबल हमें क्या बताती है? यशायाह नबी उसका 41 बाब उसकी 10वीं आयत, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। भजन संहिता 27:1 में लिखा है, क्या? यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं? दूसरा तिमुथियों उसका 1 बाब उसकी 7वीं आयत में लिखा है, परमेश्वर हमें भय की नहीं परंतु सामर्थ की और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। मरकुस उसका 16 बाब उसके 18वीं आयत में लिखा है, तुम बीमारों पे हाथ रखोगे और वो चंगे हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि यीशु के नाम से चंगाई मिलती है। याकूब उसका 5 बाब उसकी 14 आयत में लिखा है, विश्वास की प्रार्थना से बीमार बच जाएगा और वो उठकर खड़ा हो जाएगा। कब? When you trust in God। हमने अपने जीवन में देखा है कि ऐसे ऐसे बीमार रोगी आए हैं प्रार्थना करने के लिए, जिनको बड़े से बड़े अस्पतालों ने मना कर दिया था कि वो ठीक नहीं हो सकती। अपोलो हॉस्पिटल ने मना कर दिया था, मेडिकल कॉलेजेस ने मना कर दिया था, यहाँ तक कि एम्स ने मना कर दिया था कि ये ठीक नहीं हो सकती। लेकिन वो बच्ची प्रार्थना के द्वारा ठीक हुई। क्योंकि क्या लिखा है बाइबल में? विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी चंगा हो जाएगा। यशायाह नबी 53 बाब उसकी 5वीं आयत में लिखा है, उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। क्योंकि उसने हमारे पापों के छुटकारे के लिए कोड़े खाए और जो उससे लहू बहा उसके द्वारा हमें चंगाई मिलती है। मती उसका 8 बाब उसकी 16वीं आयत में लिखा है, संदेह हुई तो वो सब उसके पास लोगों को लेकर आए जिनमें दुष्ट आत्माएं थी, बीमार थे, और यीशु ने उन पर हाथ रखकर उन्हें चंगा किया और सब बीमारों को चंगा करते थे, ताकि जो वचन यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वो पूरा हुए कि हमारी दुर्बलताओं को उसने अपने ऊपर ले लिया और हमारी बीमारियों को उठा लिया। यीशु ने क्रॉस पर अपने रोगों को, हमारे रोगों को ले लिया। आज भी यीशु के नाम से दुष्ट आत्माएं चिल्लाकर निकलती हैं। ऐसे रोगी जो मेडिकल साइंस ने मना करती है वो चंगे होते हैं। हम देखेंगे वो स्त्री जिसको कि 12 साल से लहू बहने की बीमारी थी, उसने विश्वास से प्रभु यीशु मसीह के वस्त्र को छुआ और उसका लहू बहना बंद हो गया। यार की बेटी जो कि मर गई थी, लेकिन उसने उसके ऊपर विश्वास किया और प्रभु यीशु मसीह ने जब उसके घर गए तो बेटी जी उठी। हम देखते हैं वो कनानी स्त्री जिसकी लड़की को जो है दुष्ट आत्मा से तारी थी, वो कैसे ठीक हुई? विश्वास के द्वारा। जो सरदार जो था अपना यार की बेटी जो मर गई थी, वो
यार ने प्रभु यीशु मसीह को विश्वास किया, और जब प्रभु यीशु मसीह उसके घर पे गए तो बेटी का हाथ पकड़कर उन्हें उठा दिया, वो जिंदा हो गई। ठीक इसी प्रकार से हमारे पास भी एक बेटी प्रार्थना कराने आई थी, जो कि सारे डॉक्टरों ने उसे मना कर दिया था कि ठीक नहीं हो सकती, मेडिकल कॉलेजेस से उसको मना कर दिया था ठीक नहीं हो सकती, अपोलो हॉस्पिटल ने मना कर दिया था कि ठीक नहीं हो सकती, जो चेन्नई के अंदर है, एम्स ने मना कर दिया था कि वो ठीक नहीं हो सकती। लेकिन जब विश्वास के द्वारा प्रार्थना की गई तो बेटी चंगी हो गई। ये है हमारे विश्वास, अगर हम प्रभु यीशु मसीह पर करते हैं तो। हम देखते हैं कि शतपति अर्थात सरदार के नौकर को मात्र विश्वास से ही चंगाई मिल गई, क्योंकि उसने क्या कहा था, तू मात्र एक शब्द कह दे तो मेरा नौकर चंगा हो जाएगा। यीशु पर विश्वास करने पर चंगाई मिलती है। जब हम यीशु पर विश्वास करते हैं तो हमें सामर्थ और अधिकार मिल जाता है बीमारियों के ऊपर। यूहन्ना 1 उसकी 12वीं आयत में लिखा है, जिन्होंने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। लूका 10 उसकी 19वीं आयत में लिखा है, देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रोकने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है। मत्ती 16 उसकी 15वीं आयत में लिखा है, 15 से 19 आयत आप पढ़ेंगे। जब शमौन पतरस ने यीशु पर विश्वास प्रकट किया, क्या कहा था, तू जीवित परमेश्वर का पुत्र है, तो यीशु ने इसको क्या कहा, तू चट्टान है, मैं तुझ पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, अधोलोक के सारे के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। अधोलोक के फाटक का मतलब शैतान की शक्तियां तेरे को नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगी। स्वर्ग की राज्य की कुंजियां का मतलब अधिकार और सामर्थ्य दिया। यही हम प्रभु पर सच्चे दिल से विश्वास करेंगे तो हमें भी सामर्थ्य और अधिकार देगा। यूहन्ना 14 उसकी 13वीं आयत में लिखा है, जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वह मैं करूंगा, ताकि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। हाँ, यूहन्ना 14 की 13 में क्या लिखा है, जो कुछ तुम मेरे नाम से विश्वास से मांगोगे वह मैं करूंगा। जब उसके नाम पर विश्वास करते हैं तो बड़े बड़े मिरेकल्स होते हैं। पतरस ने लंगड़े आदमी को ठीक किया तो उसने कहा, नासरत यीशु मसीह के नाम से उठ और चल फिर। प्रेरितों काम उसका 3 उसकी 6वीं आयत में लिखा है, उसने उसके नाम पर विश्वास करने पर क्या मिलता है, इंटरनल होप फॉर एवरीवन। यूहन्ना 11 उसके 25वीं आयत पे लिखा है, यीशु ने कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ, और जो कोई मुझ पर विश्वास करता है अगर वो मर भी जाए तो जिएगा। यीशु आज आपसे पूछ रहे हैं, क्या तुम मेरे नाम से विश्वास करते हो या डरते हो? तुम्हारे पाप माफ किए जा सकते हैं, तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है, तुम्हारी प्रार्थनाएं ताकतवर हो सकती हैं, तुम्हारा डर गायब हो सकता है यदि हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। फिलिपियों 2 उसके 9 से 11 आयत पढ़ना बेटे एक बार। फिलिपियों 2 उसकी 9 से 11वीं आयत। इस कारण परमेश्वर ने भी उसे अति महान किया और उसे वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, ताकि यीशु के नाम पर एक घुटना टिके, चाहे स्वर्ग में, चाहे पृथ्वी पर, चाहे पृथ्वी के नीचे, और हर एक जीव स्वीकार करे कि यीशु मसीह ही प्रभु है, परमेश्वर पिता की महिमा के लिए। आमीन। इब्रानियों में उसका 13 उसके 8वें आयत में लिखा रखा है, यीशु मसीह कल आज और युगान में ऐसे ही है। हर एक जन को जो मेरा ये संदेश सुन रहा है, प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करें, परमेश्वर आपकी सारी समस्याओं का समाधान करेगा। जय मसीह।